शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट के बोर्ड की बैठक होने जा रही है। बोर्ड की बैठक में टाटा सन्स की लिस्टिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। ट्रस्ट के सदस्य केसी वेणु श्रीनिवास और विजय सिंह पटेल ही टाटा सन्स की लिस्टिंग की वकालत कर रहे हैं। इन दोनों को हाल में टाटा ट्रस्ट की सहायक टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट से बाहर किया गया था। सर, लिस्टिंग को लेकर विवाद क्या है? ये बैठक एक और महत्वपूर्ण बैठक है और इसकी काफ़ी चर्चा है हाँ मुंबई में कारोबारी सर्कल्स में भी, क्योंकि कई मुद्दे जो पिछली बैठक में किसी तरह ढक दिए गए थे वो वापस इसमें आ रहे हैं। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो चर्चा में आएगा वो ये आएगा कि टाटा सन्स के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट को रिप्रेजेंट कौन करता है, टाटा ट्रस्ट की नुमाइंदगी कौन करता है। वेणु श्रीनिवासन नामिनी डायरेक्टर हैं, उनके भविष्य पर भी फैसला होगा इस बैठक में। तो इस दृष्टि से जो टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की नुमाइंदगी है उसकी तस्वीर साफ होने की उम्मीद अगर कोई फैसला निकलता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि टाटा सन्स के बोर्ड में लिस्टिंग को लेकर सीधा बंटवारा है, खुला बंटवारा है। 2025 से एक समूह टाटा ग्रुप का ये मान रहा है कि टाटा को क्लोजली हेल्ड रखा जाए, इसकी लिस्टिंग न की जाए, जबकि विजय सिंह और वेणु श्रीनिवासन ये कह रहे हैं कि इसे लिस्ट किया जाए। हम आपको बताते रहे हैं कि आरबीआई ने इसे अपर लेयर की एनबीएफसी का दर्जा दिया है और सेबी के नियमों के हिसाब से, सरकार के नियमों के हिसाब से और आरबीआई के नियमों के हिसाब से टाटा सन्स की लिस्टिंग होना ज़रूरी है। तो दो बोर्ड मेंबर या दो सदस्य वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह इसकी लगातार वकालत कर रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। ये डिस्प्यूट अब फिर वापस बोर्ड की मेज पर आने वाला है कि टाटा सन्स का आईपीओ लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, इसका प्राइवेट स्टेटस बना रहेगा कि नहीं। और इसके अलावा जो ट्रस्टीज़ के बीच में मतभेद हैं, कुछ और ट्रस्ट जो टाटा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, उनको किस तरह से रखा जाएगा, इसे देखना होगा। इसके अलावा चंद्रशेखरन का जो अगला टर्म है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस बैठक में आएगा कि क्या टाटा सन्स के बोर्ड ने फरवरी में में इनका चंद्रशेखरन जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है उनका एक्सटेंशन टाल दिया था। अब इस बोर्ड मीटिंग में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। पश्चिम एशिया संकट की वजह से वैश्विक बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। कीमतें करीब 3 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई हैं। अप्रैल के दौरान स्पॉट मार्केट में नेचुरल गैस का भाव 17 से 18 डॉलर प्रति यूनिट दर्ज किया गया। पश्चिम एशिया संकट से पहले यह भाव 10 से 11 डॉलर प्रति यूनिट था। ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ना भारत के इंपोर्ट बिल पर बोझ है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत की 50% से ज्यादा नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। सर, इस संकट को लेकर भारत कहां खड़ा है और कितनी तैयारी करनी है? कई बड़े घटनाक्रम है पिछले 3-4 दिनों में एलएनजी के मार्केट में, जिसे समझना जरूरी है। एक तो ये कि जब जंग शुरू हुई थी तब गोल्डमैन सैक्स का एक आकलन आया था जो दुनिया के एनर्जी बाजार में चर्चा में था कि अगर होर्मुज 1 महीने तक डिसरप्ट रहती है तो गैस की कीमतें $25 MMBTU से तक पहुँच सकती हैं। ये उससे ऊपर निकल गई हैं इस समय। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि युद्ध सीधे तौर पर बंद है पिछले 2 हफ्तों से, जो भी समस्या है वो होर्मुज की ब्लॉकेज में है। तो कतर जिसका उत्पादन बंद होने के कारण दुनिया में गैस की सप्लाई पर सबसे ज़्यादा संकट आया था, ये माना जा रहा है कि उसने अपना प्रोडक्शन दोबारा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अप्रैल के अंत में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसमें कि उसकी 3 ट्रेन्स में से जो एलएनजी की 2 ट्रेन्स हैं वो अपना ऑपरेशन धीमे धीमे शुरू कर रही हैं। लेकिन जो सभी 12 ट्रेन्स हैं कतर की, रास लाफेन की, उन्हें ठीक होते होते तो अगस्त और सितंबर का समय आ जाएगा। तो यानी जो 12 ट्रेन्स जो पूरी गैस की सप्लाई संभालती हैं उनकी आपूर्ति बाजार में अगले 2-3 महीने में नहीं आनी है, इसलिए गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत का एलएनजी बिल तेजी से बढ़ा है क्योंकि कतर बड़ा सप्लायर था और इसके अलावा अब भारत के पास विकल्प नहीं है। अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। इसके अलावा कुछ और देशों से भी गैस की आपूर्ति की जा रही है। भारत का इंपोर्ट भी घट गया है क्योंकि अब सप्लाई नहीं थी। मार्च के आंकड़े हमारे सामने, तो 1.68 मिलियन टन के आसपास गैस का इंपोर्ट भारत में हुआ और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत स्पॉट पर गैस खरीद रहा है क्योंकि पुरानी सप्लाईज नहीं है और स्पॉट के प्राइस इतने ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं कि सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि इस महंगे एलएनजी को लाकर और उसे बांट सके और अगर उसे दे सकती है तो फिर आपके घर की गैस की, पीएनजी की और सीएनजी की कीमतों में इजाफा करना होगा। लेकिन जो मुख्य सप्लाईज हैं उन्हें बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। तो भारत के लिए अगले 3-4 महीनों में एक लेटेंट महंगाई आएगी ही आएगी।
गैस की कीमतों में, जिसे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि मार्च और अप्रैल के दौरान भारत की जो भी गैस की खरीद हुई है, एलएनजी की खरीद हुई है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर नहीं हुई है। उसमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स स्पॉट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उस स्पॉट के कॉन्ट्रैक्ट का असर हमें धीमे धीमे कीमतों की बढ़ोतरी में दिखाई देगा।